लुबाबा बिनते हारिस, नबी पाक की चच्ची हज़रत अब्बास की बीवी, उम्मुल फजल इनका नाम है, कुन्नियत है, नाम लुबाबा है, अक्लमंद। लुबाबा का मतलब लुब से है, उलिल अलबाब, अकल वालों को कहते हैं। ये वो औरत है जिसके लिए कहा गया है अन्नहा अस्लमत अव्वल फिल इस्लाम बाद खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, कि इस धरती पे पहली खातून अम्मा खदीजतुल कुबरा है जिन्होंने नबी पाक का कलमा पढ़ के मुशर्रफ ब इस्लाम हुई। उनके बाद पहले नंबर पे किसी औरत ने कलमा पढ़ा तो हुजूर की चची हज़रत लुबाबा बिनते हारिस उम्मुल फजल रज़ियल्लाहु अन्हा। इन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़ा मोहब्बत का ज़माना गुजारा। ये फरमाती हैं मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब देख के मैं डर गई। ख्वाब बड़ी अजीब किस्म का ख्वाब था और ये उस ख्वाब को नकल फरमा रही हैं। तवज्जो रखना, ये ख्वाब मुस्तदरक अल सहीहैन में मौजूद है और इस ख्वाब को इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ने नकल फरमाया। हज़रत उम्मुल फजल फरमाती है मैंने ख्वाब देखा एक रात में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का एक टुकड़ा है जो कट जाता है और मेरी गोद में आ गिरता है। कहती है मैं तो ये भी नहीं चाहती कि मैं घर में और नबी पाक को कांटा चुभे, तो जिस्म का कोई हिस्सा कट जाए और वो कट के मेरी गोद में आए तो मैं बहुत परेशान हूँ। अब ये जुमला मैं अपने मुंह से अदा भी न कर सकती, लेकिन नबी पाक के पास गई और मैंने बताया कि या रसूलल्लाह, उम्मती होने में तो मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन रिश्ते में मैं आपकी चची हूँ और चची माँ की जगह होती है। ए अल्लाह के रसूल, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी इस परेशानी को आप इस्लामी तरीके से हल फरमाइए। कहते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने शफ़क़त की तर्ज पे मुझसे पूछा, उम्मुल फजल मेरी चची बता क्या आपकी परेशानी है कि मैं उस परेशानी को हल कर पाऊँ। कहते मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, बहुत परेशान हूँ, आप इजाज़त दे तो मैं वो लफ्ज़ अदा कर दूँ जिसकी वजह से मेरा दिल बहुत परेशान हो चुका। फरमाया चची आप बताओ। कहती है मैंने यही बात बता दी कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा ख्वाब में मैंने देखा कट के मेरी गोद में आ गया, और ये क्या कि रो पड़ी। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे पर रोना नहीं, खुशी के आसार आए और आप अलैहिस्सलाम ने बड़े खिले चेहरे से फरमाया चाची ये तो मुबारकबादी का मुस्तहिक है ख्वाब। मुझे मैं चौंक उठी, झटका लगा कि या रसूलल्लाह आप खुश हो रहे हैं। फरमाया ये तो बड़ी खुशी का ख्वाब है, ये तो कोई शदीदुल मुनकर नहीं है कि इसको कोई सख्त ख्वाब और बुरा ख्वाब और गलत ख्वाब कहा जाए, इस ख्वाब में तो बड़ी अच्छाई है। मैंने अर्ज़ किया रसूलल्लाह कैसे। हज़रत अम्मा फ़ातिमा की तरफ इशारा किया कि फ़ातिमा को अल्लाह बेटा देगा और तेरी गोद में उसकी परवरिश होगी। मैंने कहा या रसूलल्लाह इसका ये मतलब है। फरमाया जी हाँ इसका यही मतलब है। फ़वलदतहु हुसैनन, हज़रत हुसैन की उसके बाद पैदाइश हुई और मेरी गोद में उसकी परवरिश होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला का तज़किरा बड़ी तफसील से मिलता है। तवज्जो रख लें, मैं एक बात मज़ीद आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में मिलता है, जामे तिरमिज़ी में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है। वो फरमाते हैं मैंने अल्लाह के रसूल से सुना, हुज़ूर पाक फरमाने लगे इन्नल हसन वल हुसैना हुमा रिहानतय मिनद दुनिया। फरमाया रब ने दुनिया में मुझे दो जन्नत के फूल दिए हैं, एक फूल हसन है, एक फूल हुसैन। जन्नत में मेरे फूल हैं। रिहानतय मिनद दुनिया का एक माना होता है ये वो खूबसूरत फूल हैं जिनको देख के मेरी आंखें ठंडी होती हैं। यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों की ठंडक दो मौक़ों पे फरमाई। एक फरमाया कुर्रतु आइनी फिस्सला, नमाज पढ़ोगे मेरी आंखों की ठंडक है, और दूसरा हज़रत हसन हुसैन को अपनी आंखों की ठंडक फरमाया। इसका माना हमने नमाज भी पढ़नी है और अहले बैत की मोहब्बत भी रखनी है। सिर्फ नमाज के मामले में आंखों की ठंडक नहीं है, हम आंखों की ठंडक मानेंगे तो पूरी मानेंगे, जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को ठंडक पहुँचे।